मुरादाबाद ब्रेकिंग न्यूज। मुरादाबाद में बारात के दौरान महिला से अभद्रता का वायरल वीडियो अब नए विवाद में बदल गया है। पहले सड़क पर कार रोककर युवकों द्वारा अभद्रता का वीडियो सामने आया था। पीड़िता ने मझोला थाना इंचार्ज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि शिकायत लेकर थाने पहुंचने पर उसकी मदद करने के बजाय उससे आपत्तिजनक बातें कही गई। फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के होटल मानसरोवर पैराडाइज के पास का बताया जा रहा है, जहां बारात के दौरान सड़क पर डांस कर रहे कुछ युवकों पर महिला की कार घेरने और अभद्रता करने का आरोप लगा था। महिला का कहना है कि हॉर्न बजाने पर युवक भड़क गए और कार के आसपास जमा होकर जबरन गाड़ी में घुसने की कोशिश करने लगे। महिला ने अपने मोबाइल से पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पीड़िता का आरोप है कि जब वे शिकायत लेकर मझोला थाने पहुंची तो वहां उसकी बात गंभीरता से सुनने के बजाय थाना इंचार्ज ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। महिला का कहना है कि उससे कहा गया कि दारू पीकर बूढ़े भी जवान हो जाते हैं और ऐसी बातें तो सदियों से चलती आ रही हैं। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि थाना इंचार्ज ने उससे कहा कि आपने ही कुछ गलत किया होगा, तभी आपके साथ ऐसा हुआ है। महिला का कहना है कि ये बातें भाजपा नेता की मौजूदगी में कही गई, जिससे वे और ज्यादा आहत हुई। वहीं पूरे मामले को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक कुमार रणविजय सिंह का कहना है कि वायरल वीडियो और महिला पर लगाए गए आरोपों की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। पीड़िता की तहरीर पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुरादाबाद से आसिम खान की रिपोर्ट। सर, मझोला थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ गाड़ी क्या पूरा प्रकरण रहा है, क्या कार्रवाई? देखिए, ये परसों की बात है संभवतः, जब एक महिला उसी मानसरोवर कॉलोनी की रहने वाली आसपास की, वो जा रही थी रास्ते से। जब जा रही थी तो उस समय कोई बारात वगैरह चढ़ रही थी, तो उन लोगों के बीच में कुछ विवाद हुआ है। इसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है और उसके बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई कर। मेरा नाम नीतू राज। तो क्या हुआ? आपके साथ एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें कुछ लोग बदतमीजी की बात से मतलब क्या था वो वीडियो? उसमें क्या था, 10 तारीख की रात को मैं अपने घर से निकली थी। रात का टाइम था और मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी, तो मुझे लगा कि जाने चाहिए। मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं, गाजियाबाद में थे और वो अकेले थे। जैसे मैंने वीडियो कॉल किया तो उनकी आवाज नहीं निकल रही थी, तो मुझे नहीं रहा गया और मैं वहां से घर से निकल ली। और मानसरोवर मुझे इसलिए जाना पड़ा, मेरी जो लड़की है बुटीक पे काम करती है, तो मुझे पेमेंट करना था सुबह किसी को, तो मेरे को रात को निकलना है, तो वो पेमेंट डिले होगी। तो मैंने सोचा मैं अपनी लड़की को वो पेमेंट दूं और फिर मैं निकलती हूँ गाजियाबाद के लिए। तो मैं मानसरोवर जैसे आती हूँ तो पैराडाइज के पीछे बारात चल रही थी, जिसमें मतलब बारात चढ़ती रोड पे होती है। मैंने हॉर्न बजाया और हॉर्न बजाने के बाद गाड़ी रोक ली। ऐसे नहीं कि मैं गाड़ी चला रही हूँ, उसके बाद मैं गाड़ी रोक ली और जो लड़के थे बारात के वहां पर, और उसमें 1-2 बुजुर्ग भी थे, मुझे नहीं पता इतना, मैं अपनी ड्राइविंग पे फोकस कर रही, रोक ली और उन्होंने बदतमीजी करना शुरू कर दिया। एक आके गिरा जिसमें वाइट कपड़े पहन रखे थे, जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने भी किया मुझे नहीं पता, उसमें आप देखेंगे एक वाइट कलर के कपड़े पहना था, वही लड़का आके गिरा। उसके बाद जो उसके साथ वाले लड़के थे वो आके मेरी साइड से इधर उधर शीशे में हाथ मार रहे हैं और सारा इधर कुछ कर रहे हैं। वो मुझे नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं। मैंने फिर मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ है क्या नहीं। गाड़ी से किसी का कुछ भी मिसयूज नहीं हुआ था, किसी को टक्कर ले क्या हुआ है। उसके बाद में मैंने अपना शीशा नीचे किया, एटलीस्ट मैं सुनूं कि प्रॉब्लम क्या है। मैंने बोला भैया आप बताएं, आगे पीछे हाथ कर रहे हैं, मैं गाड़ी पीछे लूं या आगे करूं, मुझे बता दीजिएगा आप। और कोई बात नहीं। उसके बाद में वो गाड़ी के अंदर तक घुसे आए हैं। अरे मेरे दोस्त का ये हो गया, मेरे दोस्त का हो गया, वीडियो बना ली। मैंने थोड़ी सी वीडियो इसलिए बनाई, वो वीडियो ऑलरेडी बना रहे थे मेरा, मैंने पता नहीं ये पी रखी है इन लोगों ने, क्यों वीडियो बनाया। तो मैंने हिम्मत की, लेकिन जब वो अंदर उन्होंने मेरे को टच करने का भी कोशिश किया, वीडियो में साफ दिख रहा होगा, और मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, मेरी एक कैट बैठी हुई थी मेरी गोदी में और मैंने ऐसे बैठा। फिर मैंने सोचा मेरा फोन ना छीन ले ये लोग, मेरे पास दूसरा फोन है, वो फिर मैंने रख लिया। उसके बाद भी माँ की गाली, हर तरह की गाली, और मेरी गाड़ी भी डैमेज हुई है और उन्होंने जितना गाली देना था गाली दी।
पर एक बंदा कोई था, वो मेरे साइड आया, थोड़ी एज में थे वो, मुझे नहीं पता कौन थे। वो बोले मैडम गाड़ी निकालें, जबकि शीशा मेरा, फिर मैंने ऊपर कर लिया था और आवाज हल्की सी आ रही, तो मैंने कहा सर आप निकलवाइए। उन्होंने मेरी गाड़ी आगे निकाली है। तब मैं आगे जाकर हॉस्पिटल पड़ता है, कोई चौधरी नाम से है उनका, वहां पर गाड़ी रोकी है। तब भी मेरे पीछे कई सारे लोग गए कि मैडम आपके साथ इतनी बदतमीजी हुई है और आप पुलिस को बुला लें। तो उस टाइम मैं घबराई हुई थी और मैंने रीजन मेरा था कि मेरे हस्बैंड के पास मुझे जाना था, इसलिए मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना। सो मेरा मेन चीज मेरी फैमिली है। पहले ये लड़ाई झगड़े का मेरा कोई मोटिव नहीं था। और लड़की भी आई, उसकी फैमिली भी आई, हालांकि वहां जाके मेरे थोड़ा इमोशनल भी हुई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर मैं चली गई। रात को ही मैं गाजियाबाद निकली हूँ और वहां मैं पहुंच के मैंने नहीं देखा मेरी गाड़ी में क्या हुआ क्या नहीं। अगले दिन शाम को मैं यहाँ आई हूँ। मुझे नहीं पता था, फिर भी मैंने मेरे हस्बैंड को इसलिए नहीं बताया एकदम कि ऑलरेडी वो बीमार थे। अगले दिन जब मैंने बताया तो वो कह रहे तुम निकलना नहीं चाहिए जैसे, और कौन थे क्या पता कि जैसे कि अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, कहाँ ढूंढोगी। फिर मेरे दिमाग में आया कि कुछ तो करना चाहिए, इतनी बदतमीजी हुई है। तब मैं पैराडाइज गई, वहां से मुझे पता लगा बारात कहाँ से आई है क्या है। और उसके बाद में फिर मैंने सोचा जिस जो भी था, उन्होंने कह दिया नहीं हम नहीं देंगे, सॉरी तो कोई केस नहीं करना चाहिए। फिर मेरे एक होता है ना अंदर का अपना जमीर कि नहीं मेरे साथ तो गलत हुआ है, चलिए मैं रात निकल रही, मेरे साथ ये चीज हुई है, मैं झेल लूंगी। मेरी ऐसी कितनी बहन है, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो देर रात अपनी ड्यूटी से आ रही हैं, जिनके पास साधन भी नहीं है, कोई स्कूटी से कोई ऑटो से, उनके साथ क्या होगा। एक मैं थार से चल रही हूँ और मैं अपने आप में मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ कि काम कर रही हूँ, अपने दम पर बाहर निकल रही हूँ, खुद ड्राइव कर रही हूँ। तो मेरी जैसी महिला के साथ अगर इतनी बदतमीजी हो सकती है तो आप सोच ही दिया कि जो नॉर्मल महिला है उनके साथ क्या होगा। तब मैंने ये मुद्दा उठाने की कोशिश की कि काश मैं तो चलो चीज से निकल गई, आगे किसी महिला के साथ ना। तब मैंने एप्लीकेशन लिखी और मैं थाने गई मैं रात को अपना बुटीक बढ़ाने के बाद। वहां जाके मैंने अपनी एप्लीकेशन दी, वहां कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। जो महिला थी शायद उनका नाम मेरे को और भी कंफर्म नहीं है, ऐसे नाम है उनका, सोनिया जो भी है, सोनिया जी मैडम ये जो भी है, उन्होंने बोला वो मैडम है, वो बात कर रही है अपना फोन पे, हम वहां वेट कर रहे हैं। और भी 2-4 लोग थे वो बैठे हैं बेवकूफों की तरह, कोई रिस्पॉन्स नहीं। एसओ साहब आते हैं बाद में, वो भी उन पर ध्यान दिया, मैं खड़ी कोई नहीं। मैंने एक मास्क लगा रखा था अपनी सेफ्टी के लिए कि मेरे को नेक्स्ट मतलब पहले दिन फीवर हो रहा था जिससे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मास्क लगा के गई। और वो देखिए वहां भी आप देखेंगे हर तरह का इंसान है थाने में। तो मैं एक कामकाजी महिला हूँ, जरूरी थोड़ी कि मैं अपना ओपन फेस लेके जाऊं। उन लोगों ने बदतमीजी से मेरा मास्क हटवाया। ऐसा सब है, ये क्यों लगा रखा है? मैंने बोला सर मेरे को कोल्ड हो रहा है। नहीं आप ये पर्चा पढ़ने के लिए इसके लिए और साथ में लॉकर रख लीजिएगा। तो मैंने अपना मास्क नीचे हटाया, मैं बताइए सर जो भी घटना है आप इसमें लिख रही है, आप उसको पढ़ लीजिएगा पहले। वो और ज्यादा इस चीज को सुन के गुस्से में आ गए। मैडम भी कहती नहीं आप मास्क हटाओ, ये क्यों लगा रखा है? तो मैंने कहा मैडम ये एप्लीकेशन में जो लिखा है वही मेरे साथ घटना हुई है। तो कहना नहीं उसकी पीने उन्ने की बात है, ये तो चलती रहती है, कोई नॉर्मल नहीं है। उन्होंने जो चीज को टाल दिया, वो चले गए बाहर, कहते मंडी समिति चले जाइए। तो मैंने कहा क्यों? मंडी समिति में यहाँ आई हूँ थाने, और मंडी समिति में मेरा कोई काम नहीं, वहां कोई महिला तो होती नहीं है, महिला थाने में होती है, इसलिए मैंने उनसे बोला मैम आप एक महिला है, महिला आपके पास आई तो आप इस चीज को सुने, मेरी प्रॉब्लम सुने कि क्या है, मेरे पास सबूत भी है प्लस और मैं सामने से कुछ बताना चाह रही हूँ जो कि मैं इसमें नहीं लिख पाई हूँ। वीडियो मेरे पास भी है, वीडियो और किसी उन लोगों ने बना रखी है। कल को कोई बड़ी घटना होती है फिर आप क्या करेंगी? नहीं आपको कह दिया, आपको समझ नहीं आ रहा है, वैसे कहती है मैम। तो मैम समझ मुझे नहीं आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, मैं इतनी देर से वेटिंग में खड़ी हूँ, आप मुझे यहाँ आई हूँ आप सुनने के लिए, मुझे दूसरी जगह रात में भेज रही हैं और रात की ही घटना मेरे साथ हुई है। मेरी फैमिली भी कहेगी आप रात में ही भाग रहे हो, और जहां हम सुरक्षा के लिए जा रहे हैं वहां वो चीज नहीं हो रही है तो महिला कहाँ जाएगी? तब उन्होंने किसी का मुझे नंबर दिया, कोई सतीश जी कर हैं उनका, कि उनसे बात कर लें आप सुबह जाएं। मैंने उनको फोन किया, उन्होंने बोला कोर्ट में है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया।
वहां से उसके बाद में फिर मैं अगले दिन और गई, तीसरे दिन मैं फिर जाती हूँ, मेरे को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा कहीं से, मैं ही खुद कॉल कर रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फिर मैं अगले दिन जाती हूँ एसओ साहब के पास, वेट किया मैंने बहुत टाइम तक। एक परिचित है मेरे मिलने वाले, हस्बैंड के मिलने, वो मेरे साथ में गए। हस्बैंड मेरे अधिकतर बाहर ही रहते हैं इसलिए। तो जो उससे पहले भैया थे उन्होंने पूरी घटना सुनी अच्छे से, सरदार जी करके हैं थाने में। जब वो एस आए उनको एक वो दिया गया जो एप्लीकेशन थी, बैठे हैं अपने फोन पे लग गए हैं, किसी और का केस हुआ, हम बैठ गए, देखा उन्होंने पढ़ रहा। तो कहते हैं बताइए क्या हुआ था। मैं सर इसमें एप्लीकेशन, फिर भी मैंने वही बात बोली तो कि आपने कुछ करा होगा। वो पढ़ के डायरेक्ट उनके ये शब्द थे, मैं सामने बैठी हूँ, आपका ही कुछ गलत करा होगा तभी तो ये घटना हुई है। मैंने बोला सर मैंने क्या किया, मैं अपनी गलती बता दूँ। गलती मेरी इतनी थी, इमरजेंसी मेरे को हॉस्पिटल निकलना पड़ा, और जहाँ बारात चल रही थी वहां पे एक आप समझ सकते हैं रोड भी खराब है, जाम लगा हुआ था। मैंने हॉर्न बजाया, हॉर्न के बावजूद भी लोग नहीं हटे, गाड़ी के इधर भी आप डांस कर रहे हो पी के, किसको बचाओगे। हॉर्न बजाने के बावजूद वो लोग और गाड़ी पर चढ़ के आए। फिर मैंने सुना क्या कर रहे हैं, आगे पीछे हाथ करे, मैंने शीशा नीचे कर लिया, और उसके बाद वो गाली गलौज मार बहन की जितना उसे गंद बोलना था बोले, और मेरी गाड़ी में घुसे आए हैं, मेरे को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो वीडियो में सामने दिख रहा होगा सर आप देख लें, मुझे हालांकि वीडियो देखने 2 बार उनके सामने वीडियो रखी, वीडियो देखने के लिए तैयार नहीं थे। ये मेरी गलती थी। उसके बाद कहते हैं अरे क्या ही कर सकते हैं, ये तो सदियों से चला आ रहा है। रविंदर जी हैं वहां पर, आगे क्या लगा वो पूरा नाम मुझे याद नहीं, उनके ये शब्द थे, ये तो सदियों से प्रथा चली आ रही है, ड्रिंक करने के बाद तो बुढ़े से बुढ़ा भी जवान बन जाता है, कूद फान करता है। तो फिर जो मेरे साथ में थे, मैं तो चुप रही इस चीज को सुन के, बोल के, जो मेरे साथ में थे उन्होंने बोला कि इस प्रथा चली आ रही है, एक महिला को मोदी जी के राज में ये महिला के साथ और हमारे शहर में इतनी बड़ी घटना हो रही है, आप इसको नॉर्मल समझ रहे हैं। तो कहने मैंने तो लाइसेंस नहीं दिया। तो हम बोले आपने लाइसेंस नहीं दिया तो ये लाइसेंस किसने दिया आपको महिला को वो करने का, मतलब पीने का लाइसेंस नहीं दिया, महिला के साथ बदसलूकी करने का, फिर आप हमारी बात सुन क्यों नहीं गए हैं। आज मेरे साथ हुआ है, मैंने बोला सर कल आपकी घर की बेटी है और उसके परिचित किसके साथ होगा तो आप यही बात बोलेंगे कि नहीं चलिए मैं देखता हूँ, आप मंडी जाइए। मंडी में क्या काम है, इतना सुन के और मैं आ गई हूँ, और उनके यही शब्द थे सदियों से चला आ रहा है। अब ये चीज बोल रही है जहाँ सुरक्षा के लिए एक महिला जा रही है अपनी आवाज उठाने के लिए, अगर वही रक्षक अगर ये शब्द बोलेंगे तो आम लोग और ये जो सड़क पे खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है तो उनको कौन संभालेगा। आप मेरे को यही पुलिस से और ये सरकार से मेरे को पूछना है। तो अब क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को जितने मेरे साथ बदतमीजी हुई है मेरे को इंसाफ चाहिए, उन लोगों को बुलाया जाए, और जैसे मेरे साथ हुआ है और अपना जो भी है पहले तो उनको सामने लाया जाए कि मेरी गलती क्या थी, उन्होंने क्या किया है, और मैं चीज पर आगे कार्रवाई करना चाहूंगी। मैं पीछे नहीं हटूंगी इसलिए कि मैं सिर्फ अकेली महिला नहीं हूँ, और मैं नहीं चाहती आज की डेट में कोई भी महिला कमजोर बनकर बाहर निकले। कितने दिन हो गए अभी थाने में 4-5 दिन हो गए, नहीं अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, और हर बार यही होता है। और मैं यही कहूंगी अपने जो भी के बहुत स्ट्रॉन्ग सरकार सुनती हूँ मैं, और मैं चीज में नहीं पढ़ना चाहती, मैं भी एक कामकाजी महिलाओं को अपना काम करूं और अपने किसी फालतू उसमें नहीं पढ़ूं। लेकिन कहते हैं ना कि आप मुझे मार गए, अगर ऐसा ही होगा बैठे बिठाई को अगर कोई टॉर्चर करेगा महिला को तो वो नहीं, जैसे वो कंगना रनावत कहती है ना कि जाके मैं किसी से पंगा नहीं लेती, वही मेरे साथ होता है। ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच बोल रही हूँ। मैं कभी किसी से पंगा, कोई आके मेरे साथ ऐसे बदतमीजी करा तो ऐसे लड़कों के लिए, ऐसे किसी इंसान के लिए, चाहे मेरे घर का सदस्य चाहे बाहर का, मत माफ करिएगा प्लीज, यही मेरी रिक्वेस्ट है।